भाई साहब गाड़ी वाले को जो ठोका गया है ना ट्रक वाले ने, ज़बरदस्त। एक मिनट आगे से देखते हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। अभी हूँ मैं दिल्ली गुड़गांव का जो टोल है वहाँ पे, और मेरे साथ हैं विवेक भाई। भाई का भी यूट्यूब चैनल है यूके ब्लॉग्स के नाम से, यहाँ पे नाम भी आ रहा होगा। तो आज हम जहाँ राइड करने वाले हैं उसके बारे में तो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो यार 6 बजे का हमारा टाइम था, भाई आए लेट 6:30 बजे। तो बस अब निकल रहे हैं, तो सीधा मिलते हैं बाइक पे। तो यार अभी मेरा ये लूज़ हो गया था, बट ये जब मैंने उसको ऊपर की तरफ किया तो ये टाइट नहीं हो रहा था, तो ये यहीं पे हुआ है टाइट। लेट्स सी आगे अगर कोई मैकेनिक मिला तो इसको ढंग से टाइट करा दूंगा। तो बस अब निकल गए हैं, लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। तो जो पूरा रास्ता है तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो यार विवेक भाई ने जो अपनी बाइक बना रखी है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। पैनियर्स वगैरह आगे पीछे, आगे की तरफ लाइट्स वगैरह एलईडी हैलोजन लाइट्स, काफ़ी जो पूरा बाइक का जो लुक आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। ऐसे देखते ही लग रहा है कि यार टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से पूरी की पूरी बाइक बनाई हुई है। डेफिनेटली मैं आगे जाके भी मैं कुछ ऐसा मैं भी कराऊँगा। तो इनका गेट ओपन था, रिस्क रहता है थोड़ा सा, तो मैंने बता दिया। तो यार ये जो रोड पे साइकिल्स वगैरह जा रही हैं, इनको देख के मेरे को भी एक बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि मार्च से लेके अभी तक इतनी रिकॉर्ड तोड़ साइकिल्स बिकी हैं इंडिया के अंदर, फिर भी जो साइकिल की जो इंडस्ट्री है वो लॉस में है। अब ये समझ से पार है कि यार जो सेल है पिछले 3-4 महीनों की वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। आई गेस मेरे रेयर टायर में हवा थोड़ी सी शायद कम है, तो देखते हैं अभी आगे चल के, क्योंकि विवेक भाई को भी हवा भरानी है अपने टायर में और मेरे को भी भरानी है। तो हम पहुंच चुके हैं मानेसर टोल। बाइकों का ये तो फ़ायदा है यार, काफ़ी जगह हमारा टोल नहीं लगता है। बाकी अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे आगे आपको शायद ग्रीन कलर की सुपर बाइक दिख रही होगी, उसको चलाने वाला कोई और नहीं, एक लेडी है। उसके आगे एक डुकाटी जा रही है, उसको भी चलाने वाली एक लेडी है। कावासाकी ZX-10R गजब की बाइक है। तो अभी टाइम हो चुका है 7:03। मौसम अभी भी ठीक है, राइडिंग जैकेट में गर्मी नहीं लग रही है, बट डेफिनेटली आने वाले 1.5-2 घंटे बाद लगेगी। देखते हैं। शायद कुछ हुआ है आगे। भाई साहब गाड़ी वाले को जो ठोका गया है ना ट्रक वाले ने, ज़बरदस्त। एक मिनट आगे से देखते हैं। ओ भाई साहब, छोटी बच्ची थी गाड़ी में, मतलब एक फैमिली थी पूरी, तो पीछे से हिट किया है। 1 2 3 तीनों में लगी है। भाई बच गई तो बस, बच गए, सेफ है फैमिली तो। चले
तो शायद जो ट्रक ड्राइवर था वो शायद भाग गया है, क्योंकि जो भी ऐसे केस होते हैं उसमें सबसे पहले जो ट्रक ड्राइवर होता है वो भागता है। खैर यार, भगवान सुबह सुबह ऐसे नज़ारे मत दिखाया करो। तो शायद हम आगे से ले लेंगे अब लेफ़्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यार विवेक भाई की बाइक में हवा थोड़ी सी कम है, मेरी में भी कम है बट यार उनकी में ज़्यादा ही कम है, क्योंकि उनकी बाइक पे इतना सारा ये एसेसरीज़ लगा हुआ है तो उसकी वजह से लोड ज़्यादा पड़ रहा है। पीछे शायद कम है मेरे हिसाब से। कहाँ पीछे करूँ? 10 किलोमीटर और खींचते हैं फिर। हाँ, फिर थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेंगे एक। तो हवा डलाने के बाद थोड़ी सी जान आ गई है बाइक में, क्योंकि टायर थोड़ा सा दब के चल रहा था मेरा। अभी हम यहाँ रुके थे चाय के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट कवर्ड 150 किलोमीटर। तो ये जगह है काटी घाट करके, यहाँ भी चाय के लिए रुके हैं। बाकी बिस्किट वगैरह तो घर से ही लेकर के आए थे। बाकी विवेक भाई ने कोल्ड ड्रिंक पिया, उनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो अब यहाँ से कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास और रह गया। शायद मेरी आवाज़ कम आ रही हो क्योंकि बहुत दूर मेरा फ़ोन रखा हुआ है, जिससे कि शूट हो रहा है। बाकी चाय पीते हैं। और मेरा एक्शन कैमरा की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो उसको मैंने अभी चार्जिंग पे लगा दिया है। 20 मिनट का यहाँ पे अभी एक वेट लेंगे, मतलब 20 मिनट का रेस्ट करेंगे। उसके बाद चल पड़ेंगे आगे की तरफ। मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ कि जहाँ से हमें ऊपर जाना है, क्योंकि अब जो प्लेन रास्ता है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। सिर्फ जो पहाड़ी का मतलब जो माउंटेन रोड होता है वो स्टार्ट हो जाएगा इसके आगे का। तो यार तकरीबन 150 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। मैं आपको दिखा देता हूं कि हम अभी हैं कहाँ। तो ये आपको पीछे दिख रहा है, इस लेक का नाम है सिली सेड। बोले तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, तो वो बेसिकली जो यहाँ का अट्रैक्शन है वो मेन यहाँ का लेक ही है। ये मैन मेड लेक नहीं है, ये नेचुरल लेक है। जो भी बारिश का पानी वगैरह होता है ये पूरा का पूरा वही स्टोर हो रखा है। इसके अलावा अगर घूमने की बात करूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे बोटिंग होती है, जैसे आपको ये बोटिंग वगैरह दिख रही है। इसके अलावा उस साइड पे अभी लोग बोटिंग करने के लिए गए हुए हैं। तो बोटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप पूरी की पूरी ये जो पूरी की पूरी बोट है, अगर आप ये पूरी की पूरी बोट हायर करते हैं तो उसका चार्जेस अराउंड 800 रुपीज़ है। इसके अलावा ज़्यादा अगर यहाँ पे कुछ है नहीं, एक ही पीछे कैफेटेरिया है खाने वगैरह के लिए। यहाँ पे रूम भी अवेलेबल्स हैं। रूम के जो टैरिफ हैं वो थोड़े से महंगे हैं ज़रूर, लेकिन यार व्यू इतना अच्छा है तो उसके लिए शायद उन्होंने ये इस वजह से हाई रखा हुआ है। अगर बात करूँ कि यहाँ का कुछ एंट्रेंस चार्जेस है आने के लिए, तो वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। मेरे को शायद लगा था कि कम होगा, बट जब मेन हमने एंट्रेंस जो यहाँ से तकरीबन ये जो गेट दिख रहा है आपको पीछे, शायद आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे इसका जो चेक पोस्ट है वो है, जो कि वहाँ पे एंट्री होती है। तो वहाँ पे 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन। तो यहाँ से कुछ झील का नज़ारा ऐसा है। तो वो उसका एंड है झील का। एक मिनट छाया में पहले रोक लेते हैं।
तो ये थी वो एंट्रेंस जो मैं आपको बता रहा था कि जो कि चेक पोस्ट है। यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा कि लोग खड़े हैं, तो यहीं पे आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। इसके बाद ये भी एक लोकेशन है, यहाँ पे आकर के आप अपना यहाँ से झील का एंजॉय कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलें, तो 40 मिनट्स का और राइड है तो हम पहुँच जाएंगे बाला किला। तो शायद वो आपको टॉप पे दिख रहा है, बाउंड्रीज हो रखी हैं किले की, आई थिंक शायद वही है, पता नहीं कैमरे में इस टाइम विजिबल हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऊपर जो पहाड़ है मेरे सामने वाला, उसके टॉप पे पूरी बाउंड्रीज की हुई हैं। अब पता नहीं कि कैमरे में आप लोगों को अभी दिखी कि नहीं दिखी, बाकी ऊपर जा कर के आपको दिखी जाएगी। तो यार हम अभी आए थे बाला किला। क्या बाइक है? बाइक अलाउड नहीं यार अंदर, किसी जा सकती है यार पहले क्या था, यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह जो थे वो अलाउ थे। तो बेसिकली हमें जो जाना था वो जाना था बाला किला, वो एक पॉइंट है ऊपर टॉप पे। बट अभी इन्होंने बताया कि जब से कोरोना हुआ है, जब से कोरोना आया है, तो इन्होंने मना कर दिया है प्राइवेट व्हीकल्स को आने के लिए। तो अंदर जिप्सी है, जैसे आपको ये दिख रही है ऐसी ही जिप्सी अंदर हैं। तो 600 रुपीज़ उसका चार्ज है पर पर्सन, उसमें ये 5 पॉइंट कवर करते हैं और पूरा जो टूर होता है तकरीबन आधे घंटे का टूर है। तो यार आई डोंट थिंक सो यार 600 रुपीज़ दे करके ये टूर किया जाए, क्योंकि पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। सिर्फ आपको आई थिंक किले की आई थिंक 10 या 12 रुपीज़ या 20 रुपीज़ उसकी टिकट थी, सिर्फ वो पे करना पड़ता था। बट यार अब 600 रुपीज़ बहुत होते हैं। तो अब यहाँ से वापस जाने वाले हैं बैक टू दिल्ली, अराउंड 160 किलोमीटर्स।